हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 13th लेक्चर। ये हमारा 13वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं प्लानिंग, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। और प्लानिंग पे मैं 2 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट के 2 लेक्चर्स थे प्लानिंग पर, उनमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो उसमें हमने पढ़ा था प्लानिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, प्लस स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो हमने देखा था 7 इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ये हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्लान। प्लानिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्लान। तो प्लान क्या होता है, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कितने टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे प्लान जो है मोटा मोटा हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। और एक तीसरी कैटेगरी भी होती है अदर प्लान। अदर प्लान वो प्लान होते हैं जो ना सिंगल यूज हो ना स्टैंडिंग हो, ठीक है। जो सिंगल यूज भी नहीं हो, स्टैंडिंग भी नहीं हो, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं अदर प्लान, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है। और ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग, देखिए हम पढ़ चुके हैं प्लानिंग, आज हम पढ़ेंगे प्लान। तो प्लानिंग तो याद है ना क्या होती है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते थे। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते थे, फिर डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई करते थे, फॉर्मुलेट करते थे। फिर उसमें से बेस्ट जो ऑल्टरनेटिव होता था उसको सिलेक्ट करते थे, ठीक है। और फिर उसका फॉलोअप करते थे, उसे इम्प्लीमेंट करते थे और फिर फॉलोअप करते थे। तो वो क्या था, वो था प्लानिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लान, ठीक है। प्लानिंग करना, प्लान को ही जब इंप्लीमेंट करते हैं तो दैट इज प्लानिंग, वो प्लानिंग है, ठीक है। तो आज हम समझेंगे प्लान क्या होता है। तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है, प्लान क्या है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें देयर इज अ डिटेल, जहां पर डिटेल्ड स्कीम होती है, प्रोग्राम होती है, स्ट्रैटेजी होती है, जो फॉलो करना है, जो वर्कड आउट किया जाता है एडवांस में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ठीक है। प्लान क्या है, प्लान वो डॉक्यूमेंट है जिसमें देयर इज अ डिटेल ऑफ ऑल द प्लान, ऑल द स्ट्रेटजी, ठीक है। जितने भी प्लान है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, रूल है, उन सब की डिटेलिंग होती है जिस डॉक्यूमेंट में, उसको कहते हैं प्लान, ठीक है। और इनको फॉलो किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले, तो उसी को कहा जाता है प्लान। और अगर मोटा मोटा डिवाइड करें तो प्लान 2 टाइप के होते हैं, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। तो चलिए डिटेल में देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल यूज प्लान यानी ये वो प्लान है जिसको केवल एक बार यूज करना है, वन टाइम यूज वाला प्लान है ना। नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल यूज प्लान यानी वो प्लान जिसे केवल वन टाइम यूज कर सकते हैं। वन टाइम प्लान है जो किसी स्पेसिफिक गोल, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपने स्पेशली डिजाइन किया है, केवल एक बार यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बजट, ठीक है। बजट हुआ, कोई प्रोग्राम, कोई कॉन्फ्रेंस कराना है, अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेमिनार वगैरह है, कोई प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है, सिंगल यूज है, एक बार यूज किया जाता है। वन टाइम प्लान होता है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने प्लानिंग की, ठीक है, प्लान बनाया, तो वो क्या है, वन टाइम यूज है, ठीक है। बजट क्या है, वन टाइम यूज है। दूसरा जो फीचर है इस सिंगल यूज प्लान का, कि दिस प्लान इज स्पेशली फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम, यानी वो प्रॉब्लम जो बार बार रिपीट नहीं होती है, ठीक है। ये जो सिंगल यूज प्लान है यानी एक ही बार इसको यूज करना है, बार बार इसी प्लान को नहीं यूज किया जाता है। क्या सेम बजट अभी जो आया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आया है, वही क्या अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए भी यूज किया जाएगा, नहीं, उसको नहीं यूज किया जाएगा ना। तो सिंगल यूज प्लान जो बजट है वो सिंगल यूज प्लान है, केवल एक बार यूज किया जाता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। वही यहाँ पे लिखा है फॉर हैंडलिंग नॉन रिकरिंग प्रॉब्लम, यानी वो प्रॉब्लम जो बार बार रिकर नहीं करती, यानी बार बार अकर नहीं करती है, ठीक है, रिपीटेटिव ना हो, ठीक है, उन उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वी मेक सिंगल यूज प्लान। और सिंगल यूज प्लान को स्पेसिफिक प्लान भी कहा जाता है। ये जो सिंगल यूज प्लान है इसको स्पेसिफिक प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सिंगल यूज प्लान है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में फिट होने वाला ये प्लान होता है। स्पेसिफिक सिचुएशन यानी कोई कॉन्फ्रेंस कराना है, कोई सेमिनार कराना है, कोई प्रोग्राम कराना है, तो उसके लिए आपने प्लान बनाया। तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन जो है उसके लिए प्लान बनता है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं,
ठीक है। अब एक चीज और है, ये जो लेंथ है, ये जो प्लान है, इसकी जो लेंथ है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है, इसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। ये एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। ठीक है। एक दिन का मतलब सपोज करिए कोई कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करानी है, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या है, एक दिन का है। ठीक है। कॉन्फ्रेंस एक दिन की होती है, 2 दिन की होती है, 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस चलती है। ठीक है। तो ये कुछ दिनों का हो गया। बाकी एक हफ्ते, एक कुछ महीने का भी हो सकता है प्लान। तो ये सिंगल यूज प्लान ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान काफी कुछ कंट्रास्ट है सिंगल यूज प्लान से। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, वो प्लान विच इज यूज फॉर एक्टिविटी दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्टिविटीज जो रेगुलरली होती रहे, ठीक है, जो हमेशा होती रहती हैं, रिपीटेटिव नेचर में होती हैं, तो उनके लिए जो प्लान बनाया जाता है ना, उनको कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। ठीक है। सिंगल यूज यानी एक बार यूज करने वाला प्लान। ठीक है। और ये स्टैंडिंग प्लान यानी ये स्टैंडिंग प्लान उन एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है जो एक्टिविटी रेगुलरली, जो रिकरिंग इन नेचर हो, जो रेगुलर होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनके लिए जो प्लान बनाते हैं उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्लान। और स्टैंडिंग प्लान स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट, जो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट है उसके लिए प्लान बनाया गया। तो रिक्रूटमेंट तो ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आते रहते हैं, उनको हायर किया जाता रहता है। ठीक है। तो ये क्या है, रिपीटेटिव एक्टिविटी है, तो उसके लिए जो प्लान बनाया कि क्या सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, क्या तरीका फॉलो किया जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लान होते हैं ना, उनको स्टैंडिंग प्लान कहते हैं, यानी वो उन एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है जो एक्टिविटी रेगुलर हो। ठीक है। और ये स्पेशली इंटरनल ऑपरेशंस के लिए प्लान बनाया जाता है। इन प्लान को एक बार बना दिया जाता है, इट इज डेवलप्ड वंस, एक बार बनाया जाता है और समय के साथ इनमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्स है, वहां पे एम्प्लॉय का जो रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, उसके लिए इनका एक सर्टेन पॉलिसी है, सर्टेन प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये इनका प्लान है। तो इन्होंने एक बना दिया है, 20 साल पहले इनका एक प्रोसीजर बन चुका है। ठीक है। अब उसको समय के हिसाब से, देखिए टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, आज सब कुछ ऑनलाइन मोड में है, आजकल इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है। तो इन्होंने रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है बेसिक वही फॉलो करते हैं, बट उसको उन्होंने समय के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो जो प्लान होते हैं स्टैंडिंग प्लान, इट इज डेवलप्ड वंस, यानी एक बार बना दिए जाते हैं और फिर उसको समय के हिसाब से टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक। और स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आता है, जैसे पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार सेट कर दी, पॉलिसी बना दी, उसके बाद बस उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। प्रोसीजर एक बार बना दिया, मेथड एक बार बना दिया, रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक बार बना दिए, बस उसको समय के साथ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है। तो दिस इज अ स्टैंडिंग प्लान, इसको हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। ठीक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ऐसी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है अदर प्लान। मैंने बताया था अदर प्लान क्या होता है, अदर प्लान वो प्लान होते हैं जो न स्टैंडिंग हो न सिंगल यूज हो। अदर प्लान में कौन से प्लान आते हैं, वो प्लान आते हैं जो न सिंगल यूज प्लान हो और न जो स्टैंडिंग प्लान हो, वो आते हैं अदर प्लान की कैटेगरी में। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेटजीज, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजी है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये कौन सेट करता है, ये सेट करता है टॉप मैनेजमेंट। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट सेट करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्लानिंग होती है। तो ये जो स्ट्रेटजी हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, ये न तो सिंगल यूज है न स्टैंडिंग है, न तो इनको एक बार यूज किया जाता और न इन्हें हमेशा के लिए, एक बार बना दिया हमेशा के लिए भी नहीं होते। ये क्या है, तो ये आते हैं अदर प्लान की कैटेगरी में, स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरा ये सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपके लिए बनाया है और मैं चाहती हूँ कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए। और ये वीडियो अगर आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। आज की तारीख तक मेरे चैनल पे 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो ये वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किया है। ठीक है। तो जरूर इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस करेंगे तभी
क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। अगर मैं वीडियो कोई नया अपलोड करती हूँ, नोटिफिकेशन तभी आएंगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है। वैसे अगर आपको सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान अच्छे से समझ में आ गया है तो डिफरेंस भी आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो इनका मीनिंग है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, मीनिंग का डिफरेंस है। जो सिंगल यूज प्लान होते हैं, इट इज यूज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करने, उसे अचीव करने के लिए सिंगल यूज प्लान बनता है। कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के लिए आप जब प्लान करते हैं, दैट इज सिंगल यूज प्लान, ठीक है। जबकि स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, स्टैंडिंग प्लान उन एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है विच आर रेगुलर इन नेचर, यानी जो रेगुलर बार बार जो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है उनके लिए जो प्लान बनाते हैं वो स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव अलग है दोनों का। ये जो प्लान है सिंगल यूज प्लान, इसको डेवलप किया जाता है उन एक्टिविटीज के लिए जो रिपीटेटिव इन नेचर नहीं है, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। जबकि ये स्टैंडिंग प्लान जो है उन एक्टिविटीज के लिए होता है जो रिकरिंग इन नेचर हो, जो बार बार अकर करें, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है, ड्यूरेशन, पीरियड का। जो सिंगल यूज प्लान होते हैं ये जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस एक दिन की या एक हफ्ते की, ठीक है। तो ये जो सिंगल यूज प्लान होते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, जो पॉलिसी होती है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो प्रोसीजर होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। जब फर्म स्टैब्लिश हुई थी तब फर्म ने अपने जो भी रूल रेगुलेशन है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, मेथड है, वो स्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। और वही मेथड आज तक यूज किया जा रहा है, बस उसमें समय के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग पीरियड के होते हैं स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, फोर्थ डिफरेंस है, दैट इज स्टेबिलिटी। ये जो सिंगल यूज प्लान होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तुरंत डिस्कार्ड कर दिया जाता है व्हेन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या सिचुएशन इज ओवर। यानी अगर कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई सेमिनार है, ठीक है, तो वो ओवर हो गई तो यानी अब सिंगल यूज प्लान खत्म, अब उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। बजट एक साल के लिए बनाए, एक साल के बाद उस बजट का कोई काम नहीं है, ठीक है। जबकि स्टैंडिंग प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी अपनी पॉलिसी वगैरह डिजाइन की है वो 10 साल पहले डिजाइन की, जो आज तक चली आ रही है। तो ये क्या है, रिलेटिवली स्टेबल है। इसको ओवर एंड ओवर अगेन, इसको बार बार यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है स्टैंडिंग प्लान की। अगला जो पांचवा डिफरेंस है दैट इज स्कोप, ठीक है। सिंगल यूज प्लान का क्या है, नैरो स्कोप है, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। जबकि स्टैंडिंग प्लान क्या है, इसका वाइडर स्कोप है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी प्रोसीजर ये पूरा बनाया जाता है इसमें, ठीक है। छठा डिफरेंस तीनों के बीच में क्या, दोनों के बीच में क्या है कि सिंगल यूज प्लान का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कोई बजट है, तो ये सिंगल यूज प्लान का एग्जाम्पल है। जबकि अगर स्टैंडिंग प्लान का एग्जाम्पल क्या कहेंगे, जैसे पॉलिसी हुई, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे पॉलिसी हुआ, मेथड हुआ, प्रोसीजर हुआ, रूल हुआ, ये सब क्या है, स्टैंडिंग प्लान के एग्जाम्पल हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं उनको रिक्रूट करने का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, अगर ऑर्डर कोई रिसीव हुआ है तो उसको प्रोसेस करने का क्या प्रोसीजर यूज किया जाता है, तो ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान है। तो ये जो है वो एग्जाम्पल है स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये वैसे बहुत आसान है, अगर दोनों प्लान समझ में आ गया ना तो डिफरेंस तो बताना बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कह लीजिए फॉर्म्स ऑफ प्लान। इसको यहाँ मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान। ये जो प्लान है इनके कुछ और फॉर्म्स भी हैं, ठीक है। उस प्लान के थ्रू हम क्या अचीव करना चाहते हैं उसके बेसिस पे इन प्लान के कुछ दूसरे फॉर्म्स भी हैं, दूसरे फॉर्म में इन प्लान को क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ 8 फॉर्म्स हैं प्लान के, ठीक है, जो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो ये सब जो मैंने 8 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम, रूल एंड मेथड, तो ये क्या है, डिफरेंट, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान, यानी प्लान को फर्दर इन कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है। प्लान या तो ऑब्जेक्टिव होगा, या स्ट्रेटजी होगा, या पॉलिसी हो सकती है, प्रोसीजर हो सकता है, बजट, प्रोग्राम, रूल, मेथड ये हो सकते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट रूप हैं कह लीजिए प्लान के। तो ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो हम डिटेल में अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।